तो आज मैंने एक बोरिंग शुरुआत करी है। सुबह मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगता है जब मैं वानिश की वर्कशीट बनाती हूँ, स्पेशली हिंदी की, क्योंकि हिंदी लिखने में टाइम भी लगता है अपन को। तो देखिए, मैंने वर्कशीट वानिश की तैयार करी है। तो ये वर्कशीट मैं उसको कराऊंगी जब वो आएगा। तो इसमें ज़्यादातर हिंदी ग्रामर का पोर्शन है और इस तरह से मैंने बना के रख लिया उसकी वर्कशीट। ये वर्कशीट दोस्तों एक्चुअली विंटर वेकेशन में जो वर्कशीट्स मिली थी, मैंने आपको बताई थी, वही मैंने एज इट इज़ बनाई है। तो मेरा तरीका ये होता है, पहले वानिश को इसमें से याद कराती हूँ क्योंकि इसमें मैंने आंसर्स लिखवा रखे हैं। उसके बाद वो अपने आप लिखता है, क्योंकि उसको लिखने की भी आदत होनी चाहिए और रीडिंग की भी आदत होनी चाहिए। तो ये एक तरह से उसका टेस्ट पेपर है। तो ये इसकी पुरानी कॉपी है, पहले जिस स्कूल में था उदयपुर में, वहाँ की। तो वो मैं इस तरह से इस्तेमाल कर गाइस। तो आप सभी को बोलूँगी गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के कितने बजे देख कर बताती हूँ टैब में। 9:27 हो गए हैं। तो आज शुरुआत कर रही हूँ 9:27 पे। तो वानिज और उसके पापा चले गए थे। उसके बाद सबसे पहले मैंने अपना वही काम किया, दैट इज़ जो मेरा लिखने का काम होता है, जर्नलिंग। और फिर मैंने ये करा है। और अब मैं सबसे पहले घर में झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद मैट बिछा के मैं योगा एंड मेडिटेशन करती हूँ। और उसके बाद जब खूब एनर्जी आ जाती है, फिर मैं पोछा लगाती हूँ और बर्तन मांजती हूँ। बर्तन मांजना फिर भी फटाफट मेरा हो जाता है 10-20 मिनट में। पोछा लगाने में मुझे आजकल बहुत आलस आता है, क्योंकि क्या है, सूखता नहीं है। सर्दियों में ये प्रॉब्लम है कि बहुत जल्दी सूखता नहीं है, फिर जगह जगह पंखे चला के रखो, तो ये प्रॉब्लम है। और बर्ड्स को मैंने अंदर बंद कर दिया है, क्योंकि अगर जिंजर को खोलूँगी, जिंजर ने मेरी नई वाली बेडशीट थी उस पर भी हल्का सा दांत लगा दिया है। तो मैंने आज उसकी पिटाई करी थोड़ी सी, मतलब उसको डराया। और बाकी ये है कि उसको मैंने अभी बांध के ही रखा है, नहीं तो वो क्या है कि इधर उधर मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है। और मैं पढ़ूंगी अब अपनी ये वाली बुक। और क्या करना है, तो सुबह के यही काम रहते हैं दोस्तों, मेनली तो, कि झाड़ू पोछा बर्तन और ये सारी चीज़ें। और पेट हो रहा है खाली, तो या तो मैं दलिया बनाऊंगी और या फिर देखती हूँ क्या करती हूँ। आज वानिश को तो जो चावल होते हैं ना, उसको आप छौंक के दे देते हो, तो वैसे उसको बहुत पसंद है, तो वो दिए। थोड़ा सा कह रहा था उस पर सॉस डाल देना, पता नहीं चावल पे सॉस वो कैसे खाता है। बच्चों के ना अलग अलग चॉइसेस होती है। तो वो डाल दिया, फिर थोड़े से उसको ड्राई फ्रूट्स दे दिए। वो 3 खंड वाला है उसका, मैंने आपको शायद दिखाया भी था। मैं शायद डी मार्ट से लाई थी, कहाँ से लाई थी। तो वो वाला टिफ़िन है, और उसमें उसको हाइड एंड सीक बिस्कुट, जो कि उसके फेवरेट है, वो भी दे दिए थे। तो कभी उसका टिफ़िन बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी कि उसमें क्या क्या डाल के देती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे आगे, थोड़ा काम कर लेती हूँ। मैंने नई सीरीज़ शुरू करी है, एमिली इन पेरिस। तो ख़त्म हो गई, अच्छी मूवी थी। और अभी मैं देख रही हूँ जीनी एंड जॉर्जिया। ये भी ठीक है मूवी। ये तो नहीं है, सॉरी, सीरीज़ है। शायद इसके 3 सीज़न है। और मैं खा रही हूँ ये वाला केक, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें चेरी का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। और बस थोड़ी सी सीरीज़ देखूँगी, फिर अपना काम शुरू। दोस्तों बस ये है कि अभी मैंने झाड़ू लगा ली है। अब मैं हल्का फुल्का खाऊंगी। एक्चुअली मेरा पेट खाली हो रहा था, तो मैंने एक गिलास दूध पिया है। फिर 10-20 मिनट के बाद मैं योगा स्टार्ट करूँगी और मेडिटेशन करूँगी। मैंने अखबार में मेडिटेशन के बारे में पढ़ा था। उसमें आया था कि जो मेडिटेशन होता है, ये हमेशा सुबह के टाइम में करना चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा लेट नहीं करूँगी। पहले जैसे मेडिटेशन योगा मैं 12 बजे के बाद भी कर लेती थी, लेकिन अब मैंने सोचा है कि 12 बजे से पहले जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। तो 10 बजे के आसपास करूँगी। भी साफ़ किया था कल, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। रेडी। और अपनी योगा ड्रेस भी मैंने पहन ली थी। इसके साथ का जो ब्लैक कलर का टॉप है वो अभी गीला हो रहा है, बाहर सुखाया हुआ है मैंने। और बस अपनी योगा मैट पे बैठ के करती हूँ तो अच्छा लगता है। और आज मैंने 13 मिनट्स के लिए योगा करा, 20 मिनट्स के लिए मेडिटेशन। तो बस अब उठूँगी। थोड़ा सा लेफ़्ट पैर में हल्का सा दर्द हो रहा है, तो बस अब मैं फटाफट काम करूँगी अपना जो भी है। झाड़ू वाड़ू तो सब लग गई थी, घर पूरा मैंने ऑर्गेनाइज कर ही दिया था। हाय गाइस, तो मैं जस्ट अभी दिखा रही हूँ आपको ये ड्रेस। पहले भी मैंने आपको दिखाई थी योगा वाली, बस जब नहाऊंगी तभी चेंज करूँगी मैं। और दोस्तों अभी चाय हल्की हल्की सी जो है ठंड हो रही है, तो चाय बना लेती हूँ। कढ़ाई को रख देती हूँ इधर। मैं एक्चुअली सोफ़े पे लेटी हुई थी, तो मुझे लगने लग गई ठंड। तो मैंने कहा क्या किया जाए, कुछ कुछ पीते रहना चाहिए। अभी मैं किसी का व्लॉग देख रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ चाय पीते पीते व्लॉग देखते हैं। और अभी वैसे भी धूप आने का समय हो गया है मेरे घर के अंदर। बहुत अच्छा लगता है जब घर के अंदर ही धूप आती है, तो कुछ देर मैं घर के अंदर ही धूप का आनंद ले लेती हूँ, 1 घंटा। और फिर टाइम हो जाता है वानिश को लाने के लिए। तो अभी शायद 12:30 बज रहे होंगे, तो चलिए बना लेती हूँ चाय। गाइस, तो मैं हो गई हूँ रेडी और अभी मुझे वानिश को लेने जाना है। बस अभी इसके ऊपर सोच रही हूँ कि क्या पहनूँ, स्वेटर कौन सा पहनूँ, फिर निकलूँगी।
कुछ कपड़े हैं जो मैं बाहर से लेकर आई हूँ, ये सब मुझे उठा के रखने हैं और एक ड्रेस पे मैंने प्रेस की है जो अभी मैंने पहनी है। तो अभी वानिश को लेकर आती हूँ क्योंकि 2 बज गए हैं, उसके बाद इन सबको समेट के रखूँगी। गाइस, तो मैं आपसे मिल रही हूँ। अभी बजे हैं 2:30 बजे होंगे, टाइम मैंने अभी देखा नहीं है, पर वानिश को लेकर आ गई हूँ और वानिश के आने से इतनी ज़्यादा रौनक हो जाती है। और जो अभी आपने दुकान देखी, मैं थोड़ा से क्या है कि लेकर आई हूँ। हाय गाइस, मैं स्कूल से आ गया हूँ। हाँ, तो वानिश आ गया और मैं तो क्या हुआ? आज है ना 4 रेड पेन लेकर आई हूँ अपने लिए, क्योंकि बीइंग अ टीचर रेड पेन की ज़रूरत पड़ती है और मेरे सब खाली हो गए थे पेन। और आज मैंने ये वाला कुर्ता पहना है जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि समर्स जैसे अब आने ही वाले हैं, हल्की हल्की ठंड। तो वानिश दिखाने के लिए लाया। देखिए दोस्तों, मुझे पेन का बहुत क्रेज़ है और आजकल मैं रेड ही खरीदती हूँ, क्योंकि बच्चों की कॉपीज़ वगैरह मुझे चेक करनी होती है, इस वजह से। तो मैं अलग अलग तरह के 4 ले आई हूँ। वह इतने सारे पेन थे ना, मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं सारे ही खरीद लूँ अलग अलग। तो मैंने देखिए ये 4 खरीदे हैं। और मैं स्टेशनरी पे जाती हूँ ना, तो मुझे कुछ कुछ लेने का रहता है, कि मतलब मैं कुछ कुछ स्टेशनरी से लूँ। तो वानिश के लिए एक टेप भी लिया है मैंने रेड कलर का, क्योंकि जैसे वो चीज़ें चिपकाता करता है उसके लिए। और तो डोम्स की है। डोम्स का है, डोम्स के भी आने लग गए पेन। तो यही है। तो चलिए, वानिश को मैं एक्चुअली मोजे पहना रही थी। गाइस पता है आज क्या हुआ? आज हमारे वो नकली नोट की एक्टिविटी हो रही थी ना, हमें नकली पैसे देने थे और हमें असली की टॉफी मिली है। मैं वो होता हूँ, और वो 3rd क्लास के बच्चे कैंटीन में तो वैसा अलाउ नहीं थे। तो फिर कल पता हो क्या हुआ? कल एक लड़के ने है ना, उसका नाम था विराट, है ना, उसने ना कैंटीन वालों का ना नकली नोट दे दिया। फिर क्या, एक पैसी ने उन्हें थप्पड़ मारा उस तो आपने वानिश की आज उसने है ना, एक लड़के ने ना बहुत सारी चीजें खरीदी नकली पैसों से। फिर वो पर ना उनके पुलिस शिकायत, उस पे ऐसे पुलिस स्टेट पे भी आ सकते हैं नकली नोट देने से। इसके स्कूल में दोस्तों कोई एक्टिविटी है जिसमें इनको चॉकलेट्स मिली है और इनको नकली नोट लेके जाने हैं वहाँ पे। एक चॉकलेट दी है तो उसके बदले उनको नोट देने हैं वहाँ जाके। तो ऐसा कुछ मनी वाला इसका चैप्टर है मैथ्स का। और वानिश के मेरे को नेल्स काटने हैं, मैं फिर बात करती हूँ आपसे। स्टेशनरी पे मुझे बहुत शौक है दोस्तों, कुछ ना कुछ मैं लेती हूँ स्टेशनरी। तो दोस्तों बस यही है कि वानिश को सॉक्स पहना दिए, उसके नेल्स वगैरह मैंने काटे हैं, क्योंकि फिर क्या होता है कि वो सॉक्स में अटकते हैं, इस वजह से धीरे से आराम से। और बच्चों का बैग इतना हैवी हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा। तो चलिए उसका बैग चेक कर लेती हूँ। बैग में क्या हो, देखो कि तुम कितने गंदे लग रहे हो ऐसे करते हुए। हाय गाइस, तो ये था आज का मेरा रूटीन। और मैंने इधर देखो, मम्मा के पास कितने सारे पेन है। तो वानिश जो है मेरे सारे पेन कलेक्ट कर रहा है और फिर उसको काउंट कर रहा है। वानिश अभी आप चुप हो जाओ। तो उसने मेरे चारों पेन जो रेड वाले हैं वो ले लिए और वो कह रहा है कि मैं आपके देखूंगा, काउंट करूंगा कितने पेन हैं। और बाकी उसके अलावा ब्लू कलर के भी पेन है मेरे पास, तो वो सब उसमें उसने रखे हैं जो मेरा बॉक्स है। और बस यही है दोस्तों, आज का यही मेरा रूटीन था। और यहाँ जो मेरे सोफ़े पे कपड़े रखे थे वो सब समेट के मैंने अलमारी में रख दिए। और एक स्लॉट मैंने कल रात को लगाया था, वो भी मैंने बाहर सुखा दिए हैं कपड़े। और वानी जब चला रहा है टीवी, तो हम लोग आ गए थे, अभी बजे 3। और बस अब मैं आज बनाऊंगी पत्ता गोभी के पराठे, सॉरी मूली के पराठे। मैं पत्ता गोभी के बनाने वाली थी, आटा गूंदा हुआ था, लेकिन वानिश ने बोला है कि नहीं मेरे लिए मूली के पराठे बनाओ, तो मैं मूली के पराठे बनाऊंगी। और मुझे नहीं पता कि ब्लॉग कितना बड़ा हो गया होगा, इसलिए इसको यहीं एंड करूँगी।